जय हिंद दोस्तों। आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेस के ऑनलाइन क्लास के इनकम टैक्स सब्जेक्ट में आपका स्वागत है। इनकम टैक्स सब्जेक्ट हम लोग पढ़ रहे हैं। इनकम टैक्स के सब्जेक्ट में हमने आपको अभी तक इंट्रोडक्शन बताए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर। अब हम चैप्टर नंबर 2 पर आ चुके हैं। चैप्टर नंबर 2 में कृषि आय होता है। कृषि आय को इंग्लिश में एग्रीकल्चर इनकम कहते हैं। कृषि आय पढ़ेंगे। कृषि आय में पहले थ्योरी पूरी पढ़ी जाएगी, उसके बाद न्यूमेरिकल हम सॉल्व कराएंगे। ध्यान दीजिएगा, कृषि आय किसे कहते हैं? जैसा कि हम लोग जानते हैं, खेती करने से जो आय प्राप्त की जाती है उसे कृषि आय कहा जाता है। खेती करने से जो आय प्राप्त की जाती है उसी कृषि आय कहा जाता है। लेकिन पेपर में आपसे बहुत पूछता है, 15 नंबर का या 20 नंबर का या 10 नंबर का प्रश्न आपसे जरूर पूछा जाएगा कृषि आय से। तो आप लोग सुने होंगे कृषि आय को भैया कर मुक्त रखा गया है। कृषि आय जो होता है उसको कर से मुक्त रखा गया है। लिखा गया है आयकर अधिनियम की धारा 10 की उपधारा 1 के अनुसार आयकर को, कृषि आय को कर मुक्त रखा गया है। आयकर अधिनियम की धारा 10 की उपधारा 1 के अनुसार जो कृषि आय होता है उसको कर मुक्त रखा गया है, उस पर कोई टैक्स नहीं लगता। लेकिन वित्त अधिनियम 1973 और कर निर्धारण वर्ष 1974-75, वित्त अधिनियम 1973 और कर निर्धारण वर्ष 1974 और 1975 में एक विशेष तरीके से अगर कोई व्यक्ति आय कमाता है, कृषि आय कमाता है, तो उसकी गणना की जाएगी। ध्यान दीजिएगा, भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 10(1) के अनुसार इनकम टैक्स को, मतलब कि कृषि आय को आयकर से मुक्त रखा गया है। दूसरी कंडीशन क्या कह रही है? वित्त अधिनियम 1973 में वित्त अधिनियम बनाए, जिसमें यह कहा गया, और ये कर निर्धारण ये लागू कब हुआ? 1974-75 कर निर्धारण वर्ष से लागू हुआ। अगर कोई व्यक्ति कृषि आय कमाता है तो उसके कृषि आय को एक विशेष तरीके से गणना करेंगे। कैसे गणना करेंगे? जब न्यूमेरिकल आएगा तब आपको मिलेगा। लेकिन न्यूमेरिकल क्वेश्चन के पहले हम लोग कृषि आय के बारे में जानते हैं। थ्योरी वाला क्वेश्चन ज्यादातर पूछा जाता है, न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन इस चैप्टर से कम पूछा जाता है। तो हमने सब लिख दिया है ताकि आप लोग भी लिख लें, क्योंकि ऑनलाइन क्लास है तो कैसे बोलेंगे, सामंजस्य नहीं बैठ पाएगा हमारा आपका। हम जल्दी बोल सकते हैं, आप लेट लिख सकते हैं। तो आप वीडियो को रोक करके लिखिएगा, लेकिन लिखने से पहले एक बार पूरे के पूरे टॉपिक को समझना जरूरी है। कैसे समझते हैं? आपको अपनी कॉपी में लिखना है कृषि आय से आशय आयकर अधिनियम की धारा 2 की उपधारा 1(a) के अनुसार। कृषि आय से आशय आयकर अधिनियम की धारा 2 की धारा 2 ब्रैकेट के अंदर जो लिखा रहता है कि उपधारा कहते हैं के अनुसार। आयकर से आशय में क्या कह रहा है? पहला, भारत में स्थित एवं कृषि उद्देश्यों के लिए प्रयुक्त भूमि से प्राप्त किराया अथवा लगान कृषि आय कहलाएगा। भारत में कोई भूमि स्थित हो, उस पर खेती का काम होता हो, खेती के काम से अगर हमारी जमीन है, हमने किसी अन्य व्यक्ति को किराए पर दे दिया है, हमें वह व्यक्ति किराया देता है पैसे के रूप में, या लगान देता है, लगान का मतलब कुछ अनाज देता है, तो उसे कृषि आय कहा जाएगा। फिर से समझ लीजिए अच्छे से, कृषि आय किसे कहेंगे? भारत में स्थित एवं कृषि उद्देश्यों के लिए प्रयुक्त भूमि से प्राप्त किराया अथवा लगान।
ऐसी जमीन, ऐसी भूमि जो भारत में स्थित हो, उस पर खेती का कार्य होता हो। मतलब कि खेती का कार्य मतलब जुताई, बुआई, कटाई, मड़ाई होती हो। खेती के कार्य में प्राथमिक क्रियाएं होती हों और द्वितीयक क्रियाएं होती हों, तो उससे जो इनकम होगी, जो पैसा प्राप्त होगा, उसे कृषि आय कहते हैं। जैसे हमने कहा हमारी खेती है, खेती में जुताई करवाएंगे, निराई गुड़ाई करवा के कोई फसल बोएंगे, फसल को बोने से जो आय होती है उसे तो कृषि आय कहते हैं। लेकिन हमारी जमीन है, हमने किसी अन्य व्यक्ति को दे दिया है, वह व्यक्ति खेती का कार्य उस जमीन में करता है, उसके बदले में हमें कुछ पैसा देता है या हमें लगान, या कि लगान का मतलब अनाज देता है, तो उसे कृषि आय कहा जाएगा। पहली कंडीशन फिर से समझ लीजिए, भारत में स्थित जमीन भारत में स्थित होनी चाहिए, कृषि उद्देश्यों के लिए जमीन को प्रयोग किया जाना चाहिए, और जमीन जब प्रयोग होगी उसके बदले में जो हमें किराया प्राप्त होगा हमारी जमीन का, जो हमें लगान प्राप्त होगा, लगान का मतलब अनाज के रूप में लगान प्राप्त होगा, उसे कृषि आय कहेंगे। दूसरा, ऐसी भूमि से प्राप्त आय जो कृषि क्रिया करने से हो, ऐसी भूमि से प्राप्त आय जो खेती की क्रिया करने से हो। खेती की क्रिया का मतलब खेती में क्या करते हैं, जुताई होती है, निराई होती है, गुड़ाई होती है, खेती की क्रियाएं होती हैं ना, जैसे धान लगाते हैं, सिंचाई करते हैं, खाद डालते हैं, ये क्या है, खेती की क्रिया है। क्या कह रहा है, ऐसी भूमि से प्राप्त आय जो कृषि करने से हो, मतलब खेती करने से इनकम हो, या प्राप्त उपज को बाजार में विक्रय योग्य बनाने से हो, यहां लिख लीजिए, से हो, या भूमि का किराया प्राप्त करने वाले को उसके द्वारा प्राप्त उपज को विक्रय करने से हो। हमारे पास कोई जमीन है, हम खेती का काम करेंगे, जब खेती का काम करेंगे तो उपज प्राप्त होगी, धान लगाएंगे तो धान हमें प्राप्त होगा, गेहूं बोएंगे तो गेहूं हमें प्राप्त होगा, उसको बाजार में ले जाएंगे, बाजार में ले जाने से पहले उसको विक्रय योग्य बनाएंगे। विक्रय योग्य का मतलब होता है ऐसा अनाज जो बिकना, अगर आप उसको एक पहले स्वरूप में बेचेंगे तो नहीं बिकेगा, उसे जब दूसरे स्वरूप में परिवर्तित कर देंगे तो बिकेगा। ऐसा कौन सा होता है, ऐसी कौन सी खेती होती है, सनई आप सुने होंगे, सनई जिससे बाध बनता है, रेसे निकाले जाते हैं। सनई जो होती है उसको सीधा अगर काट करके बेचा जाए तो नहीं बिकेगी, उसके लिए क्या करना पड़ता है, विक्रय योग्य बनाना पड़ता है, उसके धागे निकालने पड़ते हैं, सूत निकालने पड़ते हैं, तब बाजार में बिकता है। तो उसमें क्या कह रहा है, ऐसी भूमि से प्राप्त आय कृषि क्रिया से हो, मतलब खेती का काम करने से हो, प्राप्त उपज हो रही है बाजार में विक्रय योग्य बनाने से हो, बाजार मतलब कि उसे विक्रय योग्य बना दिया जाए तभी मार्केट में बिकेगा, नहीं तो नहीं बिकेगा। अगला कह रहा है भूमि का किराया प्राप्त करने से हो, हमारी जमीन है, हमने किसी को किराए पर दे दिया है, उससे जो किराया प्राप्त होता हो, उसके द्वारा प्राप्त उपज को विक्रय करने से हो। अगर कोई खेती करता है, जो उपज प्राप्त होती है उसको बेचने से जो आय होती है उसे कृषि आय कहा जाता है। पहली कंडीशन में सीधा सीधा कहा गया है भारत में जमीन स्थित होनी चाहिए, खेती वाला काम होना चाहिए, चाहे उसे किराया प्राप्त हो चाहे उससे लगान प्राप्त हो। दूसरी वाली कंडीशन में कह रहा है ऐसी भूमि से आय खेती करने से हो, प्राप्त उपज को बाजार में बेचने से हो, ठीक है, या किराया प्राप्त करने से हो, या उसके द्वारा उपज को विक्रय करने से जो इनकम होती है उसे क्या बोलते हैं, कृषि आय। फिर से आप सुन लीजिए, हमारी जमीन है, हमने किराए पे उठा दिया है, हमें किराया मिल रहा है तो कृषि आय होगी। दूसरी कंडीशन, हम खुदे खेती करेंगे तो उपज पैदा होगी, उसको बेचकर जो पैसा मिलेगा उसे भी कृषि आय कहेंगे। तीसरी कंडीशन क्या है, ऐसी भूमि से प्राप्त किराया एवं कृषि भवन से प्राप्त आय जो उसके अधिकार व स्वामित्व में हो उसे भी कृषि आय कहा जाएगा। ऐसी कोई जमीन है, ऐसी कोई भूमि है जिसको हम किराए पर दे रहे हैं, अगला व्यक्ति उस पर खेती कर रहा है, ऐसा कोई कृषि भवन है उसको हमने किराए पर दे दिया है, ठीक है, जो
खेती करने वाले के अधिकार में हो या स्वामित्व में हो, कृषि भवन को किराए पर दिया, उससे जो इनकम होगी उसे भी कृषि आय कहा जाएगा। ए कह रहा है लेकिन निम्न शर्तें पूरा भी करता हो, कृषि भवन के संबंध में निम्न शर्तें पूरा करता हो। कह रहा है भूमि पर उपजकर्ता का अधिकार हो, जो जमीन हम लोगों ने दी है, जो जमीन हम लोग यदि हम लोग खुद ही जमीन पर उपजा करके बेच रहे हैं तो हमारे अधिकार में होनी चाहिए जमीन। अगला है ऐसा भवन, अगर भवन है, भवन कृषि भूमि पर या उसके बिल्कुल निकट स्थित होना चाहिए। जो भवन है, जो बिल्डिंग है कृषि भूमि पर स्थित होना चाहिए या उसके बिल्कुल निकट स्थित होना चाहिए। जो जमीन है, जमीन के बगल कोई भवन बना है, भवन को किराए पर अगर देते हैं तो उससे जो आय होती है उसे भी कृषि आय कहलाएंगे। लेकिन शर्तें भी उसके लिए हैं, भूमि पर उपजकर्ता का अधिकार होना चाहिए, जो बगल में भूमि है उस पर भूमि उपजकर्ता का अधिकार हो। अगला है ऐसा भवन कृषि भूमि पर बना हो या उसके बिल्कुल निकट हो, तब उससे जो किराया प्राप्त होगा तो उसे हम लोग कृषि आय कहेंगे। अगला है सी, ऐसी भूमि पर भारत में लगान लगता हो या अन्य कोई कर लगता हो। ऐसे कर सरकारी अधिकारियों द्वारा लगाया जाता हो या वसूला जाता हो। भूमि शहर के बाहर स्थित होनी चाहिए। कृषि आय किसे कहेंगे? ऐसी भूमि जिस पर भारत में लगान लगता हो या अन्य कोई कर लगता हो। ऐसे कर सरकारी अधिकारियों द्वारा वसूल किए जाते हों या लगाए जाते हों। यदि कर नहीं लगता तो भूमि शहर के बाहर स्थित होगी, तभी कृषि आय माना जाएगा। मान लीजिए शहर के अंदर स्थित है तो क्या होगा? मान लीजिए शहर के अंदर स्थित है तो क्या होगा? कह रहे हैं निम्न दशाओं में कृषि भूमि को पूंजी संपत्ति माना जाएगा। अगर जमीन जो है शहर के अंदर है, अगर जमीन शहर के अंदर है तो उसे कृषि भूमि माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? कृषि भूमि नहीं माना जाएगा, उसे पूंजी संपत्ति माना जाएगा। कैसे? पहला ए, जब कृषि भूमि 10,000 से अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र में स्थित हो। अगर कोई कृषि भूमि है जहां की जनसंख्या 10,000 से अधिक है, वहां पर स्थित है, नगर पालिका या कंटोनमेंट सीमा से 8 किलोमीटर दायरे के अंदर स्थित है, तो जो कृषि भूमि होगी, भले आप खेती कर रहे हैं, उस कृषि भूमि को खेती वाली जमीन नहीं माना जाएगा, पूंजी संपत्ति वाली जमीन माना जाएगा। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है जब कृषि भूमि 10,000 से अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र में स्थित हो, जनसंख्या 10,000 हो, नगर पालिका या कंटोनमेंट की सीमा से 8 किलोमीटर दायरे के अंदर हो। नगर पालिका से, मान लीजिए ये हमारा है शहर, नगर पालिका, इसके चारों तरफ 8 किलोमीटर तक क्या होगा? जनसंख्या 10,000 से कम, 10,000 से अधिक होनी चाहिए, और 8 ये नगर पालिका बीच में है तो इसके 8 किलोमीटर दायरे तक जो भी भूमि होगी उसे खेती भले उस पे होती हो, उसे कृषि भूमि नहीं माना जाएगा, उसे पूंजी संपत्ति माना जाएगा। अगला है बी, जब कृषि भूमि आकाशीय मार्ग से मापी जाए तो, आकाशीय मार्ग से मापी जाती है भूमि, नगर पालिका अथवा कंटोनमेंट सीमा से 2 किलोमीटर दायरे के अंदर स्थित हो, जनसंख्या 10 लाख से अधिक हो परंतु 1 लाख से कम हो, तो ऐसे जगह पर जो जमीन स्थित होनी चाहिए होगी उसे भी कृषि भूमि नहीं माना जाएगा। उसे कौन सी भूमि माना जाएगा? उसे माना जाएगा पूंजी संपत्ति। कह रहे हैं जब कृषि भूमि आकाशीय मार्ग से मापी जाए, आकाशीय मार्ग से भूमि मापी जाएगी, नगर पालिका अथवा कंटोनमेंट सीमा से 2 किलोमीटर के अंदर हो, नगर पालिका व कंटोनमेंट सीमा के 2 किलोमीटर अंतर हो, जहां की जनसंख्या 10,000 से अधिक हो परंतु 1 लाख से कम हो, तो ऐसी भूमि को कृषि भूमि नहीं माना जाएगा, पूंजी संपत्ति भूमि माना जाएगा। अगला कह रहा है सी, जब कृषि भूमि आकाशीय मार्ग से मापी जाए तो नगर पालिका या कंटोनमेंट बोर्ड की सीमा के 6 किलोमीटर के अंदर हो,
जनसंख्या 1 लाख से अधिक हो परंतु 10 लाख से कम हो, तब भी कृषि भूमि को क्या माना जाएगा? कृषि भूमि को कृषि भूमि ना मान करके पूंजी संपत्ति माना जाएगा। जब कृषि भूमि आकाशीय मार्ग से मापी जाए, नगर पालिका या कंटोनमेंट सीमा के 8 किलोमीटर अंदर हो, जनसंख्या 10 लाख से अधिक हो, तो कृषि भूमि को पूंजी संपत्ति माना जाएगा। फिर से सुन लीजिए आप लोग, फिर से कृषि आय को आयकर से मुक्त रखा गया है। आयकर अधिनियम की धारा 10 की उपधारा, आयकर अधिनियम की धारा 2 की 10 की धारा 1 के अनुसार कर मुक्त रखा गया है। 10 की धारा 1 के अनुसार आयकर को कृषि आय से मुक्त रखा गया है, लेकिन वित्त अधिनियम 1973 में बना। 1974 और 75 में कर निर्धारण वर्ष जब हो रहा था, तब ये लागू हुआ कि आयकर अगर कोई व्यक्ति कृषि से पैसा कमाता है तो उसके पैसे को, उसके कृषि आय को एक विशेष तरीके से गणना करनी पड़ेगी। यहाँ पर गणना तो करना नहीं, अभी आपको कृषि आय के बारे में गहन अध्ययन करना है। ठीक है, अब शुरुआत करते हैं। कह रहा है कृषि आय से आयकर अधिनियम की धारा 2 की धारा की उपधारा 2(1) के अनुसार कह रहा है, भारत में स्थित एवं कृषि उद्देश्यों के लिए प्रयुक्त भूमि से प्राप्त किराया अथवा लगान, अगर भारत में भूमि स्थित है, उस पर खेती का काम हो रहा है, उससे अगर कोई किराया प्राप्त होता है, उससे कोई लगान प्राप्त होता है, तो उसे कृषि आय कहा जाएगा। ऐसी भूमि से प्राप्त आय जो कृषि करने से हो या प्राप्त उपज को बाजार में विक्रय योग्य बनाने से हो। देखो, ऐसी भूमि से प्राप्त आय जहां पर खेती की जाए और जो उपज उससे प्राप्त हो रही है खेती करने से, उसे विक्रय योग्य बनाने से अगर कोई इनकम होती हो तो उसे कृषि आय कहा जाएगा। अगला है ऐसी भूमि से प्राप्त किराया एवं कृषि भूमि से प्राप्त आय जो उसके अधिकार एवं स्वामित्व में हो किंतु निम्न शर्तें पूरा करता हो, तब भी कृषि आय माना जाएगा। कृषि आय कब माना जाएगा? ऐसा कोई कृषि भवन है या कृषि भूमि है, अगर उससे कोई किराया प्राप्त होता है तो भूमि पर उपजकर्ता का अधिकार हो, जमीन पर भूमि पर उपजकर्ता का अधिकार होना चाहिए। बी है ऐसी जमीन, ऐसा भवन कृषि भूमि या उसके बिल्कुल निकट स्थित होना चाहिए। ऐसी भूमि पर भारत में लगान लगता हो या अन्य कोई कर लगता हो, ऐसा कर सरकारी अधिकारी द्वारा लगाया हुआ वसूल किया जाता हो। यदि कर नहीं लगता तो भूमि शहर के बाहर स्थित होनी चाहिए। अगर भारत सरकार द्वारा यदि सरकार द्वारा कोई कर लगता हो, देखो गांव में राजस्व कर लगता है, 1 रुपया 2 रुपया 4 रुपया लगता है, ज़्यादा नहीं लगता। अगर कर लगता है तो कृषि भूमि के अंदर आएगा, कृषि भवन के अंदर आएगा। अगर कर नहीं लगता है तो ज़मीन शहर के बाहर है, ज़मीन शहर के बाहर स्थित होनी चाहिए। लेकिन निम्न दशाओं में शहर के बाहर है, तब भी क्या माना जाएगा? पूंजी संपत्ति मान लिया जाएगा। कैसे? जब कृषि भूमि 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र में हो, जहाँ की जनसंख्या 10,000 से अधिक है, लेकिन नगर पालिका कंटोनमेंट की सीमा के 8 किलोमीटर दायरे के अंदर कोई भी शहर होगा, अगर नगर पालिका में है 8 किलोमीटर इर्द गिर्द जो भूमि होगी उसे कृषि भूमि नहीं माना जाएगा, उसे पूंजी संपत्ति भूमि माना जाएगा। बी है जब कृषि भूमि आकाशीय मार्ग से मापी जाए तो नगर पालिका अथवा कंटोनमेंट सीमा से 2 किलोमीटर दायरे के अंदर स्थित हो। आकाशीय मार्ग से जब मापी जाएगी 2 किलोमीटर मापा जाएगा। जनसंख्या 10,000 से अधिक को 1 लाख से अगर कम होती है तो उसे क्या कहा जाएगा? ऐसी स्थान पर अगर ज़मीन स्थित है तो ऐसे ज़मीन को हम लोग पूंजी संपत्ति मानेंगे। अगला कह रहा है जब कृषि भूमि आकाशीय मार्ग से मापी जाए तो नगर पालिका या कंटोनमेंट बोर्ड की सीमा के 10 किलोमीटर के अंदर हो, जनसंख्या 1 लाख से अधिक हो परंतु 10 लाख से जब कम होगी तो भी कृषि भूमि को पूंजी संपत्ति माना जाएगा। अगला है जब कृषि भूमि आकाशीय मार्ग से मापी जाती है तो नगर पालिका या कंटोनमेंट की सीमा के 8 किलोमीटर के अंदर हो, जनसंख्या 10 लाख से अधिक हो, तब भी क्या माना जाएगा? कृषि भूमि को पूंजी संपत्ति माना जाएगा। उम्मीद करते हैं कृषि आय से यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आप अपने कॉपी में लिख लीजिए। इसी क्लास में भी आपको बताने चल रहे हैं कृषि आय की विशेषताएं, तब तक इसको आप लोग लिख लीजिए।